गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग मोल को कैलकुलेट करना सीखे थे। हम लोग मोल अभी नंबर के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो आपको फार्मूला भी बताए थे कैसे मोल को कैलकुलेट करेंगे। साथ में हम लोग ये भी सीखे थे कि पार्टिकल्स को कैसे पहचानेंगे, और उस टाइप से अगर मोल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो उससे मोल भी कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान में ये रखना है कि मोनोएटॉमिक एलिमेंट का हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल डिनोट करेगा उसके एटम्स को, डायटॉमिक का मॉलिक्यूल को, ट्राइटॉमिक का मॉलिक्यूल को, पॉलीटॉमिक का मॉलिक्यूल को, और कंपाउंड के मॉलिक्यूल को, आयंस को। ठीक है, तो वो आपको आएगा तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट करोगे और अच्छे से सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हो, मोल को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी में कुछ हम लोग और प्रॉब्लम्स आज करते हैं, देन हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि हमारा मोल इन टर्म्स ऑफ मास होगा। काफ़ी बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं, इतना टाइम देना नहीं चाहिए एक्चुअली में, पर फिर भी ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ calculate number of moles and particles of Ca calcium, carbon and oxygen, calcium, carbon and oxygen if 5 moles of calcium carbonate is present। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इफ 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। मतलब हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट का मोल 5 दिया हुआ है, तो हम लोग को पता करना है कि कैल्शियम में कितना मोल होगा, साथ में कैल्शियम में कितना पार्टिकल होगा। ऑब्वियसली कैल्शियम हमारा मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, मतलब पार्टिकल विल रिप्रेजेंट एटम, मतलब कैल्शियम में कितना एटम, कार्बन में कितना एटम, यहाँ भी वो भी अभी मोनोएटॉमिक स्टेट में, मतलब इसका भी एटम को कैलकुलेट करना है। देखिए ये सब क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग को दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दिया हुआ है, CaCO3, क्लियर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ अब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा ये दिया हुआ है और इसका मोल्स दिया हुआ है 5 मोल्स। देखिए, तो अगर इसके हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड क्यों, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट के मिलने से बना है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना होगा, तो मॉलिक्यूल हमेशा बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से। इस मॉलिक्यूल में किसका किसका एटम है, तो कैल्शियम का एटम है, कार्बन का एटम है, और किसका एटम है, ऑक्सीजन का एटम है या नहीं। तो अगर हम लोग अगर इसके एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, इफ को हटा दीजिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन्स एक मॉलिक्यूल CaCO3 का। अब ये मॉलिक्यूल है, बेसिक यूनिट कंपाउंड का बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, तो ये किसे किसे कॉम्बिनेशन से बना होगा, एटम के कॉम्बिनेशन से। तो इसमें कैल्शियम का एटम है, कार्बन का एटम है, और किसका एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। तो इसमें कैल्शियम में कितना एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में, सिंगल मॉलिक्यूल में, तो सिंगल मॉलिक्यूल में कैल्शियम का है 1 एटम। तो कितना एटम कैल्शियम का प्रेजेंट है, तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा हमारा किस चीज़ का एटम है, कार्बन, तो कार्बन का भी कितना एटम है, 1 एटम। इसका 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो 1 एटम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, क्लियर। और तीसरा क्या है हमारा, ऑक्सीजन, तो इसके 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो कितना है, O3, मतलब कितना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, क्लियर। आई बात समझ में, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड था, इसका बेसिक यूनिट हम लोग मॉलिक्यूल लिए, तो ये मॉलिक्यूल बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लिए हैं, तो इसके एलिमेंट का भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे, जो कि एटम है हमारा, तो उसका हम लोग कंसीडर किया, तो इस टाइप से निकल के आए। तो अगर 1 मॉलिक्यूल हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का लेंगे, तो उसमें 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कार्बन और 3 एटम ऑफ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब 1 मॉलिक्यूल लिए, तो अगर हम लोग सिमिलरली अगर 1 मोल ले लेंगे, तो सिमिलरली 1 मोल ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट, या 1 मोल ऑफ CaCO3 contains
देखिए कंपाउंड का बेसिक यूनिट लिए थे मॉलिक्यूल, तो एलिमेंट का भी बेसिक यूनिट आया था एटम। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या चीज़ ले लिए, एक मोल ले लिए हैं, तो ये सब भी किस चीज़ में आएगा, आपका सारा मोल में ही आएगा। बेसिक यूनिट एटम में थोड़ी आएगा, मॉलिक्यूल था तब एटम में आया था, तो इधर में मोल में लिया तो ये भी मोल में आएगा। तो अगर 1 मोल कैल्शियम कन्वर्ट कर लेंगे तो कैल्शियम में कितना है हमारा 1, इसका मतलब इसमें कैल्शियम में कितना मोल मिलेगा अब हम लोग को, 1 मोल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, आई बात समझ में। मोल है तो मोल के टर्म्स में ही आंसर आएगा ना, मॉलिक्यूल था तो एटम के टर्म में आंसर आया। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट विल कंटेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कार्बन का भी कितना मोल, तो देन 1 मोल ऑफ कार्बन, और ऑक्सीजन है कितना मोल, तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में, क्लियर। तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, तो ये तो बेसिक है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल नहीं लेकर के इसका 1 मोल मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो एक मोल ले लेंगे तो 1 मोल इसका मिलेगा कैल्शियम का, 1 मोल कार्बन के नीचे भी 1 है, मतलब कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन के नीचे 3 है, दैट मीन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 कंटेन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम, हम लोग को कितना मोल्स दिया हुआ है, 5 मोल्स। हेंस आप कॉपी करते जाओगे तो हम लोग मोल से पहले डायरेक्टली मोल का ही नंबर निकाल लेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हेंस 5 moles of CaCO3 contains 1 मोल से 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो 5 मोल से कितना मोल ऑफ कैल्शियम, तो 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। क्लियर। 1 मोल से हमारा CaCO3 से 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 5 मोल ऑफ CaCO3 से कितना मोल ऑफ कार्बन, 5 मोल्स ऑफ कार्बन। एंड 1 मोल ऑफ CaCO3 से 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग को मोल्स निकालना था तीनों का मोल्स हमारा आ गया। कब, जब 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रेजेंट होगा तब। आई बात समझ में, क्लियर, आसान था ये। तो 1 मोल के टर्म्स हम लोग चेक कर लेंगे, तो फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि 1 मोल में उसके बेसिक यूनिट का कितना मोल्स प्रेजेंट होगा, फॉर्मूले से ही पता चल गया। CaCO3 1 है, कैल्शियम के नीचे, कार्बन के नीचे 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 3 ना। मोल्स तो कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना है, किसका, कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही है, नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई व्हाट, अवोगाड्रो नंबर। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा, अरे होता है या नहीं होता है, तीनों के लिए अलग अलग लगा देंगे। तो फर्स्ट केस, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम Ca दैट इज द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। एनी कंफ्यूजन। अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है कैल्शियम का, तो मोल भी किसका लेंगे, कैल्शियम का ही लेंगे, पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का थोड़ी लेंगे। तो मोल ऑफ कैल्शियम कितना है हमारा 5 मोल्स, तो 5 इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम वो कितना आ गया, 5Na। ठीक है, क्लियर। नाउ अब ये हमारा कैल्शियम कैसा एलिमेंट है, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, व्हाट, मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक है तो इसका पार्टिकल कौन होगा, बेसिकली एटम, तो इतना एटम्स ऑफ कैल्शियम। आंसर, एनी कंफ्यूजन, नो सर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में किसका हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, कार्बन का। तो फिर से नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इट विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई व्हाट, अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इज अगेन कितना है 5, इट इज नंबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर Na। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन, यही तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, इट इज इक्वल टू 5 इंटू Na। कार्बन फिर से मोनोएटॉमिक एलिमेंट, मतलब इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, एटम, तो पार्टिकल विल बी एटम, और किसका एटम, कार्बन का एटम। एनी कंफ्यूजन, नो सर। एंड आवर थर्ड इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन, एटम ही निकालना है, ओ का हम लोग को निकालना है ना। हम लोग फिर से नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला ऑक्सीजन के लिए लगा देंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। ये N0 नहीं है, NO है। नंबर ऑफ मोल इसका कितना आ गया 15, इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। देन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन यही तो निकालना था, इट इज 15 Na। ऑक्सीजन यहाँ मोनोएटॉमिक स्टेट में है, मतलब इसका भी बेसिक यूनिट क्या होगा मेरा, एटम्स ऑफ किसका, ऑक्सीजन। क्लियर, आई बात समझ में, समझ आया बात। तो आप आसानी से फॉर्मूला से ही मोल के टर्म्स में रिलेशन निकाल सकते हो। इसका 1 मोल लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 लेंगे तो कितना मिलेगा, 5 लेंगे तो कितना मिलेगा। क्लियर, होप समझ में आ रही होगी बात।
जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता 2 मोल्स ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कि ये कितना होगा और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये कितना होगा। आसान है, पहले तो फॉर्मूला पे ही आ जाएंगे। तो H2O, अगर इसका हम लोग 1 मॉलिक्यूल लेंगे H2O का तो उसमें हाइड्रोजन का एटम मिलेगा क्योंकि बेसिक यूनिट है तो 2 एटम मिलेगा। तो अगर 1 मोल ले लेंगे तो 1 मोल ऑफ H2O में क्या मिलेगा हम लोग को H2 मतलब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 मोल्स ऑफ H और O के नीचे 1 मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, क्लियर। तो हम लोग को 2 मोल्स में कितना मिलेगा, 1 मोल में इतना मिला है तो 2 मोल्स ऑफ H2O, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मोल्स ऑफ H एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोल्स ऑफ O। सिंपल। तो फॉर्मूला से ही पता चल जाता है कि मोल के टर्म्स में रिलेशन। तो ऐसा नहीं कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है फिर मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, इस टाइप से कुछ भी नहीं, उसी का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। अब आपसे पूछा था कि अच्छा इसमें बताओ कि 2 मोल्स वाटर में हाइड्रोजन एटम का कितना नंबर है, तो सिंपल सी बात, पहले इसका मोल निकल गया तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन नहीं कैलकुलेट हो जाएगा क्या, आसानी से हो जाएगा जब उसी का मोल हम लोग कंसीडर कर लेंगे। क्लियर हो, बातें समझ में आपको आ रही होंगी। जैसे रहता 12 मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स कितना मोल्स ऑफ कार्बन इसमें होगा, कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा और कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये तीनों निकालना है। स्मॉल एन आपको बता चुके हैं ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेसिकली C6H12O6, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो अगर इसका हम लोग 1 मोल लेंगे, अगर इसका हम लोग 1 मोल लेंगे तो कितना मोल कार्बन मिलेगा, C के नीचे 6 मतलब 6 मोल्स ऑफ कार्बन, 6 मोल्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें तो H के नीचे 12 मतलब 12 मोल्स ऑफ किस चीज़ का, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन की बात करें तो वो 6 तो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। कब, जब 1 मोल लिए थे तब हम लोग को दिया हुआ कितना मोल्स है, 12 मोल्स, तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो फॉर 12 मोल्स C6H12O6 12 के लिए 1 में कार्बन का है 6 तो 12 में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 मोल्स किस चीज़ का, कार्बन का। नाउ 1 में इसका कितना है हमारा 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 12 में कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 12 मोल्स हाइड्रोजन। और 1 में हमारा कितना है ऑक्सीजन का 6 मोल्स, 1 मोल इसका लेंगे तो 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 12 मोल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 मोल्स ऑक्सीजन। क्लियर। तो आसान है, आप फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, मोल्स में रिलेशन निकाल सकते हो या बता सकते हो तुरंत। जब आपका कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के मोल्स को आप तुरंत डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल को पूछेगा तो उसी का नंबर ऑफ मोल वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसका भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल लेना है उसी का नंबर ऑफ मोल लेना है। आई बात समझो ना। ऐसा नहीं कि हम लोग को ऑक्सीजन का गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल लेना है तो हम लोग पूरे ग्लूकोज का हम लोग मोल ले लेंगे, तो गलत ही आ जाएगा। ग्लूकोज का मोल ले लेंगे तो हम लोग ग्लूकोज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। हम लोग को लेना है ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम निकालना है तो हम लोग को मोल भी किसका लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। क्लियर। आई बात समझ। अरे जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है उसी का ना मोल लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमको पढ़ना है मैथमेटिक्स और बुक जा करके ले आएंगे हम कॉमर्स का, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो उससे कॉमर्स वाले बुक से पढ़ लेंगे मैथ्स, तो इस टाइप से। तो जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है तो उसी से रिलेटेड चीज़ लेना पड़ेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना है तो उसी एलिमेंट का मोल लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंपाउंड का ही पूरे मोल ले लेंगे तो कंपाउंड का निकल जाएगा फिर। ठीक है, आई बात समझ में। तो होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो बहुत सारे डिफरेंट हम लोग टाइप के इस पे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन से भी किए हैं हम लोग। अभी टफ क्वेश्चंस की तरफ नहीं आए। जब आपको बेसिक पूरा अप्रोच करने अच्छे से आ जाएगा देन हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे उन मोल्स पे।
जो कि हमारा काफ़ी आगे का टॉपिक होगा। अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम ही करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो, आगे समझ में भी है। तो हम लोग देखिए क्या क्या किए इसमें से। नंबर ऑफ मोल दिया हुआ रहेगा तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कोई भी हो, उससे बस नहीं है डिफरेंस क्रिएट करके। उल्टा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ रहेगा तो मोल निकाल लेंगे हम लोग, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो हमारा उस टाइप से। उसके बाद हमारा अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर में भी हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स का मोल निकाल सकते हैं, जो अभी पढ़े हम लोग फॉर्मूला भी देखें। मॉलिक्यूल्स से एटम का नंबर निकालने के लिए एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एटम से मॉलिक्यूल का नंबर निकालने के लिए एटोमिसिटी से क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो ये सब इतना टाइप का वेरिएशन हमारा हो सकता था, पॉसिबल था। अब इसी में किसी किसी केस में पूछेगा भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दो, ऐसे भी कैलकुलेट करना बोल सकता है। तो हम लोग को जिस चीज़ में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने को बोलेगा, पहले उसके एक एटम में चेक कर लेंगे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड ही तो है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 2 moles ऑफ सोडियम Na। हम लोग को 2 मोल सोडियम दिया हुआ है, तो उस सोडियम में पता करो आप कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। जब 2 मोल सोडियम दे दिया है तो सोडियम का 2 एटम तो होगा नहीं, 2 मोल है, मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे। तो पहले तो हम लोग एटम का नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक एटम में चेक कर लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है। जब पूरे एटम का नंबर पता चलेगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना। चलिए देखिए, तो पहला काम है हम लोग को सोडियम मोनोटॉमिक एलिमेंट है, जिसके एटम्स का नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इट विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये हमारा मोनोटॉमिक एलिमेंट है, मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली एटम्स हो जाएगा। सही है हमारा। नाउ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोडियम इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इनटू अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम इज 2 एंड अवोगाड्रो नंबर इज Na। अब ये हमारा मोनोटॉमिक एलिमेंट है, मतलब इसका बेसिक यूनिट क्या आएगा, एटम्स आएगा। तो इतना एटम सोडियम का निकल चुका, अरे निकल चुका नहीं निकल चुका। तो अगर 2 मोल सोडियम लेंगे तो हम लोग कितना एटम्स मिलेगा सोडियम का, 2 Na, और हम लोग एक एटम में चेक कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, मास नंबर इज 23, Z इज इक्वल्स टू 11, A इज इक्वल्स टू 23। तो मैं आपको बता चुका था कि जब वो न्यूट्रल रहेगा तो Z तो ऐसे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ किस चीज़ के, प्रोटॉन को। अगर वो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का भी नंबर उतना ही होगा। तो 1 एटम सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 एटम ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 1 एटम ऑफ सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितना एटम सोडियम का है, 2 Na, तो 2 Na एटम ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2 Na इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो 11 टू या 22 Na इलेक्ट्रॉन। Na का वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे है या नहीं। प्रोटॉन का भी नंबर तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर में ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी नंबर इतना ही हो जाएगा, 22 Na प्रोटॉन। क्लियर, अरे हाँ या नहीं, तो उतना ही हो जाएगा। बच गया हमारा न्यूट्रॉन का नंबर। तो एक एटम में न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैं आपको बता भी चुका था, इट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 23 माइनस 11 दैट इज 12। तो अगर एक एटम हम लोग लें तो 1 एटम ऑफ सोडियम कितना न्यूट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स। अरे होएगा नहीं होएगा, होगा। हम लोग कितना एटम है सोडियम का, 2 Na, तो 2 Na एटम्स ऑफ सोडियम, तो 12 इंटू 2 Na न्यूट्रॉन्स, दैट मीन्स 24 Na न्यूट्रॉन्स। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन इन सब काफ़ी आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। यूनिटरी मेथड आपको आना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, यूनिटरी मेथड इसको सॉल्व करने का मेन चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिक यूनिट क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का नंबर, मोल्स से इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे। अरे भाई, तो एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता रहता है ना हमारा। तो जब तक एटम का नंबर नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर पता नहीं कर पाएंगे। तो पहले मोल से निकालो एटम का नंबर। तो मोल से एटम का नंबर कैसे निकलेगा, तो भाई ये मोनोटॉमिक एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल एटम होगा, वहाँ से एटम का नंबर निकाले तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर निकाले। समझ में आई बात। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। क्वेश्चंस इसका चैप्टर का
फिलहाल बेसिक क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, किसका क्या बेसिक यूनिट है, किसका क्या बेसिक यूनिट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है सारा, जो कि आपको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जा चुका है। ओके, चलिए देखिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को ऑल्व करते हैं। तो सारा चीज़ आसान है, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होंगी कि किसका एटम क्या होता है, मतलब एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे रहता है, नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है तो बेसिकली किस चीज़ का नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये सब तो थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप सोचोगे कि फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आ जाएगी, फार्मूला पे सीधा पुट करें आंसर आ जाए, तब तो फिर साइंस नहीं पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि इतना बेसिक चीज़ें कुछ होंगी नहीं। अभी तो ये सबसे आसान है, आगे मुश्किल होंगी चीज़ें। बेसिक आपको पता होगा तो अगर आपके पास थोड़ा सा ब्रेन है तो आप आसानी से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि फाइव मोल्स ऑफ CO2 is present in a container। ठीक है, फुल स्टॉप। 10 to the power 21 particles of CO2, 10 to the power 21 particles of CO2 are removed, then calculate number of moles of remaining CO2। अब एक काम करो, 5 ने इसको करके 5 इंटू 10 का पावर कितना कर लो, -3 मोल्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन भी, तो 5 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर, 10 to the 21 particles of CO2 are removed, then calculate number of moles of remaining CO2। मतलब एक कंटेनर है जिसमें इतना मोल्स पहले से CO2 प्रेजेंट है, उसमें से क्या कर दिए हम लोग, इतना पार्टिकल्स को 10 to the power 21 पार्टिकल्स को उसमें से निकाल दिए, तो जो बच गया CO2 वो कितना मोल होगा। तो जो पहले बच गया CO2 वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बचा हुआ CO2 का पार्टिकल है कितना, क्योंकि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर से मोल निकाल लेंगे उसका। लेकिन बचा हुआ CO2 का पार्टिकल निकालने के लिए हम लोग को इनिशियल में CO2 का पार्टिकल भी पता होना चाहिए, तब ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चला कितना रिमेनिंग है। तो इनिशियल केस, पहले इनिशियल में लोग देख लेते हैं कितना हमारा CO2 है। तो इनिशियल मोल कितना है हमारा, 5 इंटू 10 to the power -3 मोल। तो पहले इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं। तो इनिशियल CO2 पार्टिकल्स की शुरुआत में उस कंटेनर में कितना पार्टिकल्स था। नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इट विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय व्हाट, अवोगाड्रो नंबर होगा। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ CO2 इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इनटू अवोगाड्रो नंबर। एनी कंफ्यूजन? नो। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल कितना है हमारा इनिशियल मोल, तो 5 इंटू 10 to the power -3 और अवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23। इतना हमारा क्या आ गया, इनिशियल में पार्टिकल का नंबर आ गया। ऑब्वियसली CO2 हमारा क्या है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो ये पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो इनिशियल में इतना CO2 है, अब हम लोग को इतना उसमें से निकाल चुके, तो रिमेनिंग CO2 मॉलिक्यूल्स, रिमेनिंग CO2 इनिशियल में कितना था, तो इनिशियल में था, इसको आप सॉल्व अच्छे से कर दो तो 10 का पावर कॉमन है, इधर तो एक जगह कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6.022 इंटू, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड, तो 10 का पावर 23 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर, ये कितना हो गया 20 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 20 पार्टिकल, सॉरी 21 नहीं 20 पार्टिकल इनिशियल में, और उसमें से निकाल कितना दिए, तो 10 to the power 21 पार्टिकल्स। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो चीज़ में से कॉमन है उसको आप निकाल लो कॉमन। 10 का पावर 20 जो स्मॉलर वैल्यू होता है उसको कॉमन ले सकते हैं, 10 का पावर 21, तो 10 का पावर 20 को आप कॉमन ले लो। इधर में क्या बच गया, इधर में बच गया 5 इंटू 6.022, 10 का पावर 20 तो निकल चुका, माइनस
10 का पावर 20 इसमें से कॉमन ले चुके थे और कितना बच गया 1 बच गया, मतलब 10 का पावर 1 बच गया, क्योंकि 10 का पावर 21 को लिख सकते हैं 10 का पावर 20 इंटू 10 का पावर 1, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 का पावर 20 प्लस 1 दैट इज 10 का पावर 21, तो ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब 10 का पावर 20 इसमें से ले चुके हैं तो बच कितना गया 10 का पावर 1, मतलब यहाँ पे बच गया 10 का पावर 1 मतलब कितना 10। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, तो इट विल बी 10 का पावर 20, ये हो जाएगा कितना 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 1 11 एंड 5 6 जा 30 दैट इज 30 पॉइंट दिस मच माइनस ऑफ 10, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 30 में से 10 गया तो 20 दैट इज 20.11 इंटू 10 टू द पावर कितना पार्टिकल्स 20 पार्टिकल्स। अभी रिमेनिंग है तो रिमेनिंग पार्टिकल निकल चुका है तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा रिमेनिंग CO2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिमेनिंग CO2 बचा हुआ CO2 का, तो रिमेनिंग CO2 का नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्या चीज़ हमारा रिमेनिंग CO2 कि रिमेनिंग CO2 में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अरे होगा नहीं होगा, होगा ना, कितना हमारा जब मोल निकालना है बचे हुए CO2 का तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी लेंगे बचे हुए CO2 का, क्योंकि इनिशियल वाला ले लेंगे तो फिर इनिशियल वाला मोल निकल जाएगा ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिमेनिंग CO2 इट इज 20.11 इंटू 10 का पावर 20 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 का पावर हाउ मच 23, इतना मोल्स आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसको 1 0 और यहाँ पे कर ही दो आप 20.110, ठीक है 20.110, 3 डेसिमल से 3 डेसिमल कैंसिल, तो कैंसिल हमारा हो गया डेसिमल। अब इसको आप सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, तो ये आपका लगभग कितना टाइम्स कर देगा, तो लगभग हम कर सकते 18 ये अप्रॉक्सीमेटली आपका कट जाएगा 6 3 जा 18 हो गया ना, और 22 3 जा हम ऐसे काट ही दिए 2 से, 2 3 जा 6 0 1 1 2 से 1 0 हो गया, 2 5 या 10 2 5 या 10 इतना टाइम्स में 3011 ऊपर में कितना आ गया 2 1 या 2 0 2 5 या 10 1 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगा, ये 20,000 ये है 6,000, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स हमारा 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स 3 पॉइंट सपोज कीजिए 4 टाइम्स। ठीक है, अब कैलकुलेटर से क्या आसपास आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 का पावर 20 10 का पावर 23, दोनों का बेस सेम, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 का पावर 20 माइनस 23, तो 10 का पावर 20 माइनस 23 मतलब 3.4 इंटू 10 का पावर कितना -3, इतना क्या आ गया मोल्स आ गया, किसका रिमेनिंग CO2 का। होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी, तो इस टाइप से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ रहेगा कंटेनर, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी ये हार्ड नहीं था, क्वेश्चन में था आपको कि रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 निकालने को है, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 निकालने को आपको रिमेनिंग पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टिकल्स के लिए इतना पार्टिकल्स उसमें से निकाल चुके हैं, तो इनिशियल में पता करना पड़ेगा कितना पार्टिकल्स है, तो इनिशियल में पहले पता कर लिए, फिर उसमें से रिमेनिंग पार्टिकल निकाल लिए, देन हम लोग मोल को कैलकुलेट कर लिए। तो क्वेश्चन इसका आसान है, बस यही है कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, इसमें तो कोई आपका दोहराई नहीं होना चाहिए। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। थोड़ा सा आपका देखिए 9th 10th की तरह चीज़ें आसान नहीं होंगी, ये कॉमन सी बात है, तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन को मैच्योर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा। ये सोचो कि सर सोच दिए इसको हम कॉपी कर लें, तो उससे आपको नहीं आने वाला है। 11th 12th का तो साइंस, मैं केमिस्ट्री की नहीं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स मैथ और नहीं आने वाला, इसलिए आपको अपना सेंस तो स्टार्ट दिमाग से लाना पड़ेगा। मेरे बोलने से पहले आप खुद सोचिए कि हाँ ऐसा ऐसा, या फिर मैं बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप सोचो खुद दिमाग में कि ऐसा सही में हो क्यों रहा होगा। ठीक है, नहीं तो आप प्लेन अगर होकर के देखो कि सर लिख रहे हैं, उसको मैं उतारते चला जा रहा हूँ, समझते हैं अच्छा सर समझा दी तो समझ में तो आ ही गया, उसको मतलब एनी हाउ याद तक कर लिए, तो वैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। ठीक है, क्योंकि चीज़ें इतनी आसानी नहीं होंगी आगे, जब आप और भी आगे मूव करोगे तो। ठीक है, खुद का ब्रेन आपको यूज़ करना ही पड़ेगा।
ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ एवरी केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ। क्वेश्चन है आपको कि 0.1 मोल ऑफ एक इस टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है K4FeCN6, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम निकालना है, कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकालना है, कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है, कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, कितना होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए भी थे। पहले तो हम लोग मोल से 1 मोल में चेक कर लेंगे ना। अगर 1 मोल में चेक करेंगे तो 1 मोल ऑफ दिस मच K4FeCN6, ठीक है। इसमें अगर चेक करें तो 1 मोल में पोटेशियम कितना मोल है, तो पोटेशियम के नीचे 4, मतलब 4 मोल्स पोटेशियम, ठीक है। आयरन के नीचे कितना 1, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ आयरन, ठीक है। कार्बन, तो कार्बन के नीचे 1 है, लेकिन कार्बन के होल में कितना है 6, दैट मीन्स 6 मोल्स ऑफ कार्बन, 6 मोल्स ऑफ कार्बन। और नाइट्रोजन के होल में भी कितना है 6, दैट मीन्स 6 मोल्स ऑफ क्या चीज़, नाइट्रोजन। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये कितने मोल में था, 1 मोल में। हम लोग कितना मोल में कैलकुलेट करना है, 0.1 में। सो 0.1 मोल ऑफ दिस मच, तो ये कंटेंट कितना करेगा 4 इंटू 0.1 मोल पोटेशियम, ये 1 इंटू 0.1 मोल आयरन, 6 इंटू 0.1 मोल कार्बन और 6 इंटू 0.1 मोल नाइट्रोजन, बस। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको कंपाउंड देख करके 1 मोल में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना है, फिर इतना मोल दिया हुआ रहेगा, उससे आपको ये आपको हम पूछ देते कि अच्छा ठीक है बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन का कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन कितना होगा। सिंपल, तो नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन है कितना 6 इंटू 0.1 मतलब 0.6, इट इज 0.6, और ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू Na, इतना हमारा एटम्स, क्योंकि कार्बन हमारा मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, तो इतना एटम्स ऑफ कार्बन, आगे हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन। क्लियर, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन इसका काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बट वही है कि आपको थोड़ा सा क्या अच्छे से समझ में आना पड़ेगा। आपको वो सब जो भी बेसिक चीज़ें अभी तक जितनी भी पढ़ाई गई है, सारा बेसिक चीज़ों को समझ में आपको याद रहना चाहिए, हमेशा समझ में आना ही चाहिए, याद रहना चाहिए। साथ में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना आना चाहिए, तो आपको ये सारा कुछ अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये सब था हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे, जिसमें हम लोग जो भी वेराइटी आ सकता है, वेराइटी चेंज कुछ नहीं कर रहा है हमारा, सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता रहे किस किस केस में क्या होता है, तो कुछ भी निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिफरेंट एटम्स का भी हम लोग निकाल लेंगे मोल्स, ये सब सारा कुछ कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मास के टर्म्स में मोल को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड दे दूंगा, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन आप नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड आपको मैं दे दूंगा। जिन किसी को भी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, तो आप मेरे को मेल कर दोगे कि सर मेरे को असाइनमेंट चाहिए इसका, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।